रीट लेवल 2 साइंस मैथ की आंसर की आने के बाद आप लोगों की बहुत कमेंट थे कि सर लास्ट में एक और वीडियो बनाई सर कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है और सर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो आप लोगों के लिए देखिए फाइनल कट ऑफ के लिए कि भाई क्या कट ऑफ पे इसका प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आप लोग कुछ ये क्वेश्चंस देखिए, शायद फिर इसके बाद हम बात करेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को विद प्रूफ देना थोड़ा सही रहेगा। ये जो क्वेश्चंस आपने देखे इसमें देखिए, एक ये जो मैथ्स का क्वेश्चन है एंगल वाला, ये तो 9th स्टैंडर्ड की बुक का है, एनसीईआरटी बुक में, ये तो एक डिलीट होने वाला है। एक ये जो सहवाल वाला क्वेश्चन है ये भी ऑब्जेक्शन में है, लेकिन कुछ नीट की बुक्स जो हैं उसमें इसका जो प्रेफरेंस है वो आंसर की जो है जो माना गया है वही सही माना जा रहा है। ये जो मैनन्स वाला है ना लास्ट फर्स्ट वाला, वो तो ये जो आंसर्स किए देखिए सहवाल का और इसका, ये दो क्वेश्चन लग रहा है कि डिलीट हो सकते हैं। बाकी के ये जो देखिए शिक्षण विधियों वाले जो क्वेश्चंस थे आपके, ये जो शिक्षण विधियों वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपत्तियां अगर कोई लगाएगा भी तो इसमें आपके प्रश्नों के डिलीट होने के या उसमें चेंज होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, ये सिर्फ वो क्वेश्चन हैं जिन पर मुझे लगा देखिए जिस पे काम किया गया, ये शायद आप लोग भी मानेंगे कि जो शिक्षण विधियों वाले क्वेश्चन हैं इनमें सारा जो खेल है इस बार के रिजल्ट का कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। मेरा ऐसे जो पिछला वीडियो था साइंस मैथ का, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली बोला था एक बार करके देखिएगा, और मैं आज आप लोगों से सभी से पूछना चाहूंगा और कमेंट कीजिएगा सिर्फ वो कि कितने क्वेश्चन आप जब एग्जाम हॉल में थे तब आपके कितने क्वेश्चंस थे, और आज आंसर्स की जब अच्छे से आपने चेक कर ली है अब आप कहाँ हैं। क्योंकि मैंने जो चीजें आपको बताई थी वो फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने ये भी बताया था कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का क्या इस पर इंपैक्ट पड़ेगा, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं डिलीट क्वेश्चंस का। देखिए इसमें जो कट ऑफ होगी उसमें डिलीट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि अभी आप देखेंगे जो कंप्यूटर अनुदेशक वाला एग्जाम हुआ था, कंप्यूटर अनुदेशक में सीटें खाली रह गई, सीटें खाली रह गई थी क्योंकि वहां पर नेगेटिव जो था, नेगेटिव मार्किंग वहां पर भी शुरुआत हुई थी, उससे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी उसमें। पीटीआई भर्ती जो हुई है अभी उसमें आप देखिए कट ऑफ सब 250 के आसपास मान रहे थे और लगभग 160 के आसपास कट ऑफ गई है, क्योंकि इसमें भी जब ओरिजिनल जो आपकी आई है ऑफिशियल, जब रिजल्ट के साथ ऑफिशियल आंसर्स की आई दी गई है उनकी तरफ से, तो उसमें क्वेश्चंस में डिफरेंस है, करीब 10 क्वेश्चन से 10 से 15 क्वेश्चन का डिफरेंस है। देखिए मुझे जहां तक कंफर्मेशन है 10 से 15 क्वेश्चन का डिफरेंस था। मैं यही आप लोगों से भी कहना चाह रहा हूं कि आप लोग ऐसा है अभी नेगेटिव होकर मत बैठ जाइए, क्योंकि अभी हुआ क्या है मुझे पता है, जो भी बच्चे 100 क्वेश्चंस के आसपास थे अब आंसर्स की के बाद वो लोग लगभग 80 से 85 के बीच में बैठ रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि सर अब तो हम फंस गए बुरी तरह से, क्योंकि पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो सबके माइंड में 130 फिक्स है, तो कहाँ ये और कहाँ ये, तो दिन रात का डिफरेंस है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए पहले तो अपने आप से नेगेटिविटी निकालिए, हमेशा पॉजिटिविटी रखिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अगर देखिए सब कुछ ईमानदारी से हुआ हो, मैं हर बार ये एक वर्ड यूज़ करता हूँ, ईमानदारी से होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लोगों को भी पता है जो चीज़ें हो रही हैं उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे नहीं कर सकते, तो आप और हम क्या करेंगे। दूसरी चीज़, अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इनका रिजल्ट, देखिए सेकंड ग्रेड का मैं नहीं कह सकता, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट 100% इससे पहले आने वाला है, क्योंकि 2 गुना लिस्ट में एक सब्जेक्ट का अभी वो जारी भी हो गया है उनका 2 गुना लिस्ट का, और बाकी का प्रोसेस चल रहा है, और लगभग आप 10 दिन के अंदर देखिएगा मेजर सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे इसके। फर्स्ट ग्रेड आते ही लगभग 6000 सीटें हैं, 6000 सीटों के बाद जो स्थितियां चेंज होंगी वो आप और हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि नो डाउट देखिए कुछ बच्चे होते हैं हर सब्जेक्ट में, जैसे साइंस मैथ में भी मान के चलिए कम से कम 2000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कम से कम 110 या उससे ऊपर के क्वेश्चन सही होंगे, ये मैं मानता हूं, क्योंकि जो तैयारियां करते हैं जो बच्चे ऊपर जा रहे हैं वो नो डाउट इसमें हैं, लेकिन ये सब बच्चे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब फर्स्ट ग्रेड का एक बार हो गया और उसके बाद सेकंड ग्रेड का भी अगर आ गया, तो ये जो बच्चे जब ये खाली पोजीशन होगी तो इसके बाद सीधे ये डाउनफॉल आ जाता है 80 से 90 के बीच में, 80 से 90 के बीच में डाउनफॉल आ जाता है। आप यकीन मानिए, आप में से जिन बच्चों ने भी 100 क्वेश्चन किए थे, अभी वो आप ऊपर नीचे क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी मैंने ये जो 6-7 क्वेश्चन आपको दिखाए, अब ये सोचिए जिन बच्चों ने मान लीजिए 80 क्वेश्चन ही किए थे,
अगर उनके 5 क्वेश्चन सही हो गए और 80 पे हैं अभी 5 क्वेश्चन, अगर अभी ये कोई फाइनल आंसर की थोड़ी ना है, अभी तो फाइनल आंसर की बोर्ड आपको देगा। अगर 5 क्वेश्चन और सही हो गए तो वो कहां पहुंच गए, 90 पे। और जो 100 में हैं, ठीक है, 100 में हैं और अगर उनके 5 क्वेश्चन गलत मान लिए बोर्ड ने तो वो कहां पहुंच गए, वो भी 90 पे पहुंच गए। तो इन दोनों में फर्क है इन 5 क्वेश्चनों का। और ये 5 क्वेश्चन मैं बताऊं आपको, ये तैयार होंगे आपकी जो शिक्षण विधियां हैं वहां से। तो इसीलिए आप लोग खुद को नेगेटिव नहीं करें। कमेंट में सिर्फ मुझे ये बताएं कि कितने क्वेश्चन से आपने शुरुआत की थी एग्जाम हॉल में और अभी आप कहां हैं। मेरी बात आ रही समझ में कि एग्जाम हॉल में आपने कितने क्वेश्चन किए, सपोज दैट 100 किए, अभी प्रेजेंट पे आप 85 हैं, 90 हैं, कहां पर हैं, कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए, ये सिर्फ मुझे कमेंट कीजिएगा। वो सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को जब ये फाइनल आंसर्स की के बाद जब हम आपको वीडियोस दिखाएं तो आपको भी लगे नहीं सर जेन्युइन चीजें बता रहे हैं। लगभग 30-35 हज़ार बच्चों ने देखा, बहुत अच्छे कमेंट किए, कम से कम मेरे पास 1000 से ऊपर कमेंट्स थे। लेकिन मैं बताऊं 1000 कमेंट में से मुश्किल से मेरे पास 30 बच्चे ऐसे होंगे जिनके 100 से ऊपर क्वेश्चन बता रहे थे साइंस मैथ में, 100 से ऊपर बता रहे थे। और आपको भी पता है अगर 30 बच्चे 100 से ऊपर बता रहे हैं, हर कोई थोड़ा सा प्लस लेके ही बताता है, माइनस करके बहुत कम बच्चे होते हैं जो बताते हैं। तो इसीलिए आप लोग घबराएं नहीं। अभी मुझे पता है आप में से बहुत से 70-80 इनके बीच में आ चुके हैं, आप लोग घबराएं नहीं। फाइनल आंसर की मैं आज भी आपको बता रहा हूं, जो मैंने पहली वीडियोस में आपको बताई थी कि जो फाइनल आंसर की होगी ये यही रहने वाली है। जनरल की 85+, ओबीसी 82+, इसमें थोड़ी सी मैं कैटेगरी एससी और एसटी वाली जो कैटेगरी है इसमें भी मैं आपको बता दूं ये सेम ही कैटेगरी रहेगी, 78 एससी का और एसटी का 71+। और आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ों को लेकर के टेंशन फ्री रहिए। अब भी इसमें बहुत कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अपने आप को पॉजिटिव रखिए। यकीन मानिए इस बार का जो रीट एग्ज़ाम होगा, जब रिजल्ट आएगा, आप लोगों के लिए बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। जिन बच्चों ने सिर्फ वहां पर कम से कम नेगेटिव क्वेश्चंस किए उनके बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो आप लोग अपने आप को पॉजिटिव रखिए और देखिए अभी से वापस से तैयारियों में लग जाइए। देखिए जिन बच्चों के कम हैं मैं उनको यही बोलूंगा, जिनके 50-60 क्वेश्चन हो रहे हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन आप लोग तैयारियों में जुट जाएं। मैं बार बार कह रहा हूं 2023 में गहलोत जी जाने से पहले वैकेंसीज की पूरी लिस्ट जारी करके जाएंगे और 2 महीने में दिख जाएगी। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम लास्ट में जाके तैयारियां करते हैं 3-4 महीने होते होते, तो वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आप लोग बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो, आप लोग होपफुल रहें। मैं आपको एक चीज जरूर बताता हूं, अभी चाहे आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट्स आएंगे ना तो आप में से मैं बता रहा हूं एक दिन में 1000-1000 2-2 हजार नहीं 10-10 हजार सब्सक्राइब होंगे, क्योंकि तब शायद आप लोगों को मेरी बात बिल्कुल जेनेटिक लगेगी कि नहीं जेन्युइन बात बताई थी सर ने, और उस दिन शायद आप लोग मेरी भी वैल्यू कर पाएंगे। चलिए कोई नहीं, तब तक मैं और भी चीजों के साथ मिलता रहूंगा। हमेशा कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।